बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मैंने एक वाक़या रिपोर्ट किया था 2 दिन पहले मियांवाली में, अफसोसनाक वाक़या जहाँ पर एक शख्स ने अपनी 5 दिन की बेटी को किस तरह से गोलियाँ मार के उसे कत्ल किया। उस नन्ही जान के ऊपर इतना बड़ा जुल्म उसकी माँ की नज़रों के सामने हुआ। माँ इस वक्त गम से निढाल है। आप कहिए कि नीम पागल है इस वक्त। और उसके जो भाई, उसके नाना, जिन्होंने अपनी आंखों के आगे ये तमाम मनाजिर देखे, वो कहते हैं कि ये मनाजिर बयान से बाहर है कि किस तरह उसने अपनी बच्ची को पटक के ज़मीन पर फेंका, किस तरह से उसने उस नन्ही सी जान को 5 गोलियाँ मारी, जिसके लिए एक गोली भी बहुत होनी थी, उसको 5 गोलियाँ मारी। जिस तरह से उसने उस जन्नत के एक मासूम से फूल को इस दुनिया से रुखसत किया। मैं कहती हूँ इस कदर जालिम और इस कदर घटिया ये शख्स है। और आप यकीन करें कि ये शख्स जो अब इस वक्त पकड़ा गया भक्कर से, ये शख्स, इसके चेहरे पर कोई मलाल नहीं है, कोई खौफ नहीं है, वो डर नहीं है कि इसने गुनाह किया है। इसके चेहरे पर सिर्फ एक डर और खौफ है कि मैं पकड़ा गया हूँ। ये इस कदर जालिम शख्स है, लेकिन एक इसकी हिस्ट्री है। और मैं आपको बताऊं, इस वक्त अभी आपको कोई जर्नलिस्ट ये बात नहीं बताएगा, लेकिन आने वाले वक्त में ये तमाम बातें आपके सामने आएंगी। और ये शख्स जो है ये खुद इस बात का इकरार करेगा, क्योंकि कुछ और लोग जो इसकी फैमिली के करीब हैं, कुछ ज़राए के ज़रिए मैंने कुछ बातें मालूम करवाई हैं, जिसमें अंदाज़ा हुआ है कि ये वो फैमिली है जहाँ पर बेटियों की पैदाइश को गुनाह समझा जाता था। और एक सहाफ़ी है, मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में उनको कोट भी किया, उन्होंने कहा कि ये इस फैमिली में कोई पहला वाक़या नहीं है, इनकी फैमिली में पहले भी बच्चियों को मारने के वाक़यात मौजूद हैं। और इस शख्स को पट्टियां पढ़ाने वाला इसका बहुत ही करीब का एक बंदा है। इसने कुछ बातें जो है, कुछ बातें इसके बारे में, इसकी फैमिली से जो मालूम थोड़ी थोड़ी होना शुरू हुई हैं, उसके मुताबिक जिस तरह एक घर में एक माहौल होता है जहाँ पर बार बार बेटे को ये बावर कराया जाता है कि पहला तो पुत्र ही होना चाहिए है, तो दूसरी बात ये कही जाती है कि अगर तो बेटी होए तो बेटी तो पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत होएगी और कितना बड़ा गुनाह होगा, और पता नहीं क्या चक्कर चलाएगी वो, और आगे जाके ज़िंदगी में पता नहीं किस तरह के कारनामे करेगी, हमारी मट्टी पलीत करेगी। इस तरह की बातें इस शख्स के घर में होती थी। इनके बहुत ही करीब के लोगों को ये बात बतानी है। उसके बाद इस शख्स को जो अभी पकड़वाया गया, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं आपको बता दूं अभी से ही। वैसे तो कहा गया अभी जो तमाम तर अभी मीडिया टॉक भी की है, और उस मीडिया टॉक में भी जो अभी वादे किए गए और कहा गया कि इस मामले को तमाम तर को खुद देखा जाएगा। लेकिन इस शख्स को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस ने की है, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि उन्होंने क्या कहा है, किस तरह से इस शख्स को पकड़ा है, और बड़ी महारत से पकड़ा गया, ये भी मैं आपको बताऊं। लेकिन एक वादे के साथ ये शख्स जो है, इसने एक तरह से गिरफ्तारी भी दी है, ये भी मैं आज आपको भी बता दूं। अभी आपको आगे चल के पता लगेगा। आपको याद होगा कि जिस वक्त मोटरवे का वाकया हुआ था, तो वहां पर भी उस शख्स ने जब अपनी गिरफ्तारी दी थी, तो उसने बताया था कि मुझे ये कहा गया था कि तुम्हें छुड़ा लेंगे। उसके बाप ने उसको आसरा दिया था। यहाँ पर भी इसको ये कहा गया है, क्योंकि फैमिली के हैं, कज़न्स हैं दोनों, और इनको ये एक आसरा दिया गया है कि कुछ नहीं होता, हम तुम्हें माफ़ी दिलवा देंगे किसी तरह से। इस वक्त तुम गिरफ्तारी दे दो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे भाइयों को पुलिस पकड़ेगी, तुम्हारी माँ को पुलिस पकड़ेगी, तुम्हारी बहन को पुलिस पकड़ेगी। और ये एक तरीक़ाकार होता है, चाहे इसे खुलेआम डिस्कस किया जाए ना किया जाए। मैं आपको बताऊँ, जब भी कोई शख्स कोई क्राइम कमिट करता है, तो उसको ये याद रखना चाहिए कि पीछे जो उसकी फैमिली जो होती है वो बड़ी वल्नरेबल होती है। उस फैमिली को फिर सवाल जवाब भी किए जाते हैं, उस फैमिली के मर्दों को भी पकड़ धकड़ की जाती है। फिर बहुत से ऐसे मामलात होते हैं। तो फिर जब आप इस तरह का कोई काम करते हैं, तो आप याद रखें कि आपकी जो पीछे फैमिली रह जाती है, उसको बहुत सख्त चीज़ों को झेलना पड़ता है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ ये वादा जो किया गया है, ये अपने करीबी रिश्तेदारों ने किया है कि हम तुम्हें किसी तरह से माफ़ी दिलवा देंगे, फिलहाल तुम गिरफ्तारी डाल दो, क्योंकि तुमने बचना नहीं है। तुम एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव, इवन रिश्तेदारों ने हाथ उठा दिए। इस वक्त भी ये अपने एक रिश्तेदार के घर में था, रिश्तेदारों ने हाथ उठा दिए थे कि हम तुम्हारे जैसे शख्स को अपने घर में नहीं रख सकते, हमारे घर में भी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, यहाँ पर भी छापे पड़ेंगे। और जो तुमने जुल्म की दास्तान रकम की है, ये ऐसी दास्तान है जिसको कि हम कम अज़ कम नहीं, ना हम देख सकते हैं, ना कर सकते हैं, ना बर्दाश्त कर सकते हैं, ना इल्ज़ाम ले सकते हैं। अब बेसिकली हुआ क्या, ये शख्स कैसे गिरफ्तार हुआ, कैसे इसके लिए मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारे गए, बड़े जल्दी इसको गिरफ्तार किया गया। हम अभी तक ये शिकवा कर रहे थे कि इसको नहीं पकड़ा जा रहा, तो चले पकड़ा गया, ये बहुत अच्छी बात है, पुलिस की एक बड़ी अचीवमेंट है। अब इसको मीडिया के सामने पेश किया, इसने मीडिया के सामने क्या कहा वो भी आपको बताती हूँ। नूरपुर मोहल्ला का ये रहने वाला है। जन्नत जो है, ये वालिदैन की पहली औलाद थी। कुछ अर्सा कबल यानी 2 साल पहले शादी हुई थी। ये डिस्पेंसर का इसने कोर्स किया था, FSC की थी, नौकरी की तलाश में था, बैचलर्स की तैयारी कर रहा था, तालीम इसकी
पेंटर थी। इसकी बीवी जो है 2 साल के बाद इनके घर ये पहली औलाद हुई थी और लोग मुबारकबाद देने के लिए इसके घर आए हुए थे। बच्ची के पैदा होने पर ये सख्त नाखुश था और इसके घर में इसको कुछ लोगों ने बड़ा पंप किया था। ये भी मेरी इत्तलात है जो अभी आपको आने वाले वक्त में पता लगेगा। इसको घर में भी पंप किया गया था। ये खुद भी इस दिमाग का था कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई तो हुई कैसे। और ये शख्स जो है इसने पहले बीवी जो है उस बच्चे को फीड कर रही थी, इसने बीवी के हाथ से बच्ची को छीना। बच्ची को घर में पहले तो ये पिस्तौल दंदनाता हुआ घर में दाखिल होता है। बच्ची को पकड़कर पहले इसने फर्श पर पटका, उसके बाद इसने फायरिंग की, इस नन्ही जान को शहीद किया, असलहा लहराता हुआ वहां से भाग गया। नाना की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया। ये तमाम तर वाक़या जो है आपके गोश गुजार में पिछली वीडियो में कर चुकी हूँ, तो उसमें कुछ डिटेल्स भी हैं। नाना ने क्या मनाजिर देखे, चाचा ने क्या बयान किया और क्या इसकी फैमिली के बारे में कुछ लोगों के कहने, वो सब कुछ आपको गुज़िश्ता वीडियो में मिल सकता है। उसके बाद पुलिस ने कहा कि हमने आज तक इस तरह का वाक़या जो है अपनी तारीख में नहीं सुना देखा, हम इसको हर हालत में पकड़ेंगे। टीमें तश्कील दी गई, मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे गए, मुलजिम को भक्कर से गिरफ्तार कर लिया गया। आईजी पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस लिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि बेसिकली मामला क्या था, इसको इबरतनाक सज़ा दिलवाई जाएगी ये तो कहा गया। लेकिन अब जो है इसको पकड़ा कैसे गया ये ज़रा मैं आपको पहले बताती हूँ। बाकायदा जियो फेंसिंग की गई, मोबाइल फ़ोन और सिम के ज़रिए मुलजिम को ट्रेस करने की कोशिश की गई। फिर मुलजिमान के रिश्तेदारों का बाकायदा पता लगाया गया, कहाँ पर कौन कौन रहता है। और फिर 3 टीमें तश्कील दी गई, जिनमें से एक टीम जो है वो भक्कर गई और भक्कर के नवाह में आसपास से मुलजिम को ये गिरफ्तार किया गया है। और बेसिकली इसमें ह्यूमन रिसोर्सिंग को इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इंसानी इत्तलात को इसमें इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, अब वालदा का मैं आपको बताती चलूँ कि 4 दिन पहले ये वाक़या हुआ है और वालदा जो है इसको गशी के दौरे पड़े हैं। ये उस दिन से वालदा जो अपने होश हवास में नहीं है। और जो वहाँ पे खड़े नाना और जो इसके मामू थे, उनका ये कहना है कि हम बयान नहीं कर सकते कि क्या मंजर था। और नाना जो है वो बताते हुए कहते हैं कि वो उस वक्त कांप रहे थे जिस वक्त ये वाक़या अपना तमाम बयान कर रहे थे कि बच्ची को किस तरह से कत्ल किया गया। तो ये तमाम तर चीज़ें हुई। अच्छा, अब ये जन्नत फ़ातिमा जो है इसके बारे में बताया जा रहा है कि जब ये पैदा हुई थी तो माँ को बड़ी खुशी थी क्योंकि उसके घर औलाद हुई 2 साल के बाद और बेटी थी। और अभी तो उसने बेटी को महसूस करना शुरू किया था। अभी तो बेटी क्या होती है, बेटी की उसकी जो आगोश अभी गर्म हुई थी बेटी के लम्स से, लेकिन उस शख्स से इतने ज़ालिमाना तरीके से। अच्छा, ये जो मुलजिम है ना, इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इसका जो एक भाई है वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन में काम करता है, दूसरा भाई जो है वो पेट्रोलिंग पुलिस में है, और जन्नत की जो वालदा है उसने भी इंटरमीडिएट किया हुआ है। और जिस दिन से जन्नत को इस बेईमाना अंदाज में कत्ल किया गया है, इसकी माँ जो है वो तकरीबन पागल हो चुकी है। पिछले 4 रोज़ से बताया जा रहा है कि वो नींद की गोलियां खा रही है ताकि वो सो सके, लेकिन उसे नींद जो है वो नहीं आ रही। अब जो भाई है इस बच्ची की माँ का जो भाई है, उसने कहा कि मेरी बहन मिशेल फ़ातिमा जो है वो हंसी खुशी रह रही थी, कुछ भी ऐसा नहीं था उनकी ज़िंदगी में कि जिस पे कहा जाए कि इनके दरमियान कोई तलखी थी कि ये जो वाक़या है वो तलखी की वजह से हुआ हो। वो कहते हैं कि उसको बच्ची को फीड कर रही थी और बयान नहीं कर सकते। वो कहता है कि किस तरह से उसने इस नन्ही सी बच्ची को पकड़ कर ज़मीन पर मारा ज़ोर से और फिर उस पर गोलियां बरसाई। वो कहता है हमने जब मज़ाहमत की तो हमें भी धमकियां देते हुए वो फ़रार हो गया। हम कमरे में बैठे थे, ये जिस तरह से अंदर आता है, पिस्टल हाथ में होता है, दूध पीती बच्ची को गोली मारता है और किस तरह से ये वहाँ से निकल जाता है, हमें ऐसे लगता है कि जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा है। और हम हैरान और परेशान खड़े रह गए कि मिनटों में हमारी बहन की ज़िंदगी जो है वो तबाह बर्बाद हो गई। किस तरह से उसकी बच्ची उसकी आंखों के सामने दम तोड़ गई। और बेटी की जो ख्वाहिश है हमेशा से इसके दिल में थी। उसके बच्ची के मामू का बताना है कि हमेशा से इसके दिल में ख्वाहिश थी और वो घर वालों से लड़ झगड़ भी रहा था, बेटी की ख्वाहिश का इजहार भी करता रहा था। और उसे इस बात पे बड़ा गुस्सा था कि बेटी की पैदाइश पे लोग मुबारकबाद देने यहाँ पर आए हुए हैं और उसने ये सब कुछ किया। बच्ची के नाना का ये कहना है कि हम किसी सूरत में इसको माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन मेरी कुछ इत्तलात है कि इस शख्स को जब गिरफ़्तार कराया गया है तो इसको ये यकीन दिलाया गया है कि तुम इस वक्त गिरफ़्तारी डाल दो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, तुम्हें हम माफ़ी दिलवा देंगे। और ये तो हमारे पाकिस्तान में आपने देखा है कि चलता ही है। कुछ ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि चाहे माफ़ भी कर दिया जाए रिश्तेदारों की तरफ से, लेकिन ऐसे जालिम शख्स को बिल्कुल नहीं छोड़े जाना चाहिए। कोई ऐसा शख्स हो, गलती से कुछ हो गया, कुछ उसके अंदर गुंजाइश हो तो कोई और बात होती है। एक ऐसा बेईमाना कत्ल, इस शख्स को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।